हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट्स पे। और अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रही थी। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर अपन लोग पहले कौन कौन से कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और उसके अंदर अपन लोगों ने 3 कंपाउंड देखे थे कौन कौन से शो करते हैं। फर्स्ट उसमें अपन लोगों ने देखा था एल्किन्स, सेकंड देखा था अपन लोगों ने ऑक्जिम, और थर्ड अपन लोगों ने देखा था एलिसाइक्लिक। उसमें अपन लोगों ने एल्किन्स की पूरी बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है सिस और ट्रांस, जिसके अंदर उसको बोलते हैं, सेकंड अपने ऑक्जिम पढ़ना है और थर्ड अपने को एलिसाइक्लिक पढ़ना है। आज अपने को जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कंप्लीट करनी है। तो चलिए दोस्तों, अपने करते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और ध्यान में देख लें कि क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये काम तो आपको करना ही करना है, इसमें मतलब कोई बार बार करने वाली बात नहीं है। कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और नेक्स्ट ये कि आज शायद थर्सडे है, हाँ शायद नहीं, हाँ थर्सडे ही है। कल फ्राइडे और परसों सैटरडे। सैटरडे को अपने 10 बजे 10:30 का टाइम दिया है। अगर आपको ऐसे लगे कि सर हम 10:30 की बजाय थोड़ा जल्दी आना चाहते हैं, 9 बजे, 8 बजे या फिर 10 बजे, तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने क्लास देख रहे हैं और जो लाइव क्लास आना चाहते हैं, जैसे मतलब कोई क्लास किसी टाइम लगा रहा है, कोई किसी टाइम लगा रहा है, तो उस टाइम फिर ऐसे नहीं होने वाला। अगर लाइव क्लास लग रही है तो जो इसके अंदर लाइव अटेंड कर रहा है उसी को ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप क्या करोगे, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं वो जो लाइव लगाना चाहते हैं वो कमेंट के अंदर लाइव मेंशन करेंगे, ताकि मालूम चल जाए कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव आ सकते हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और अपने 10 बजे का टाइम रखते हैं, एक बार 10 बजे का रखें, 9 बजे का रखें। चलो 9 बजे का रखते हैं, ना 10 बजे का ना 10:30 बजे का, 9 बजे का। मैं कमेंट बॉक्स में परसों जो मेंशन कर रखा है उसको भी इम्प्रूव कर दूंगा। 9 बजे अपने लाइव रखते हैं। कब? सैटरडे से परसों से लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं 9 बजे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप में जितने स्टूडेंट लाइव आ सकते हैं उस टाइम आप लाइव लिखो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इंश्योर रहूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये काम जरूर करोगे भाई। क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहले आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रखा है तो वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। सेकंड अपने पढ़ेंगे अब किसको? ऑक्जिम्स को, जिसे हिंदी में लिखा जाता है ऑक्सीम और बोला जाता है क्या है? ऑक्जिम ही बोला जाता है, ठीक है। ऑक्जिम ऑक्जिम जो है, मैंने कहा था आपको, ये किससे बनता है? ये अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की अगर आप रिएक्शन करवाओ, किसके साथ है? अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की आप रिएक्शन करवाओ, किसके साथ है? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ करवाओ तो आपको क्या मिलता है? ऑक्जिम मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्जिम मिलता है। वहाँ और भी तरह की रिएक्शंस थी, लेकिन यहाँ अपने एक ऑक्जिम ही है, ठीक है। और भी तरह के कंपाउंड होते हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपने को ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना। अपने को ओनली उतना ही पढ़ना है जितने अपने यहाँ सिलेबस में है। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या जरूरत है? यहाँ ध्यान देने वाली जरूरत है कि यहाँ अपने को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलने वाला है। डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? प्रतिबंधित घूर्णन। क्या आ गया? प्रतिबंधित घूर्णन आ गया। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मीन क्या होता है इसका? रियल मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? कि डबल बॉन्ड हो गया, इट मीन्स एक तरफ वाले कार्बन को पकड़ के सेकंड नाइट्रोजन को यू कैन नॉट रोटेट नाइट्रोजन व्हेन यू होल्ड वन कार्बन, ठीक है। अगर आपने इस कार्बन को पकड़ रखा है तो आप नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते? रोटेट नहीं कर सकते। आगे बात सुन में, तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। एंड दिस इज ए मस्ट कंडीशन ऑफ अ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन है, ये होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रहता है इसके अंदर? है कार्बन नाइट्रोजन के बीच के डबल बॉन्ड भी आएंगे, एजो सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है। डाई एजो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये जो हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
तो डबल बॉन्ड वालों को इसमें ध्यान रखना होगा। अब ध्यान रखने वाली बात एक और क्या है कि अपन लोगों ने एल्कीन्स के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? एल्कीन्स के लिए। इस बात को यहाँ से अब ध्यान देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी मिक्स होने वाला काम स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर। अपन लोगों ने फर्स्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी वो किसमें पढ़ी थी? एल्कीन्स में पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? एल्कीन्स में। एल्कीन्स में अपन लोगों को नाम दिया था क्या? समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष है, संपत नहीं है, ध्यान रखना। ये सिस और ये क्या था? ट्रांस था। बट यहाँ आप सिंस की जगह वर्ड करोगे क्या? सिन वर्ड यूज करोगे। क्या वर्ड यूज करोगे? सिन। और ट्रांस की जगह क्या यूज करोगे? एंटी। समझ आई क्या बात है? आपको क्या वर्ड करना है? सिन और एंटी। क्या लर्न करना है यहाँ? सिन और एंटी। समपक्ष की जगह क्या होगा? हिंदी में वर्ड हो जाएगा ये क्या? ओनली सम। और एंटी की जगह क्या हो जाएगा? प्रति। समझ में आ गई क्या? सिस और ट्रांस किस में यूज़ करेंगे? एल्किन्स में। समपक्ष विपक्ष यानी कि एल्किन्स में यूज़ करेंगे। तो ऑक्जिम में सर क्या यूज़ करेंगे? ऑक्जिम में सिन एंड एंटी। यू विल यूज सिन फॉर सिस, यू विल यूज एंटी फॉर ट्रांस, यू विल यूज सम फॉर समपक्ष, प्रति फॉर विपक्ष। अब सर सम कौन से होंगे? विपक्ष कौन से होंगे? इसको भी ध्यान दे लेते हैं। तो इसको ध्यान देने पर अपने को मालूम चलता है कि जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने मान लिया कि मैं सबसे पहले एसिटल्डिहाइड, किसकी? एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाता हूँ। किसके साथ है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ है? हाइड्रोक्सिल। एक आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑक्जिम बनने की। एसिटल्डिहाइड मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अपना एसिटल्डिहाइड। और यहाँ इसके साथ क्या? हाइड्रोक्सिलअमीन यानी कि NH2OH। अब इस रिएक्शन का मैंने आपको मैकेनिज्म जो शायद स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट में है या सेकंड में है देख लेना, वो कंफर्म नहीं है। इसके लिए आपको वैसे तो आपको आई बोर्ड के आई बटन के अंदर ऊपर क्लास शो हो जाती है या फिर एंड स्क्रीन पे शो हो जाती है। अगर फिर भी क्लास नहीं मिल रही है तो आपको सर्च करना है केमिस्ट्री बाय कैलाश शर्मा, वहाँ आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लास मिल जाएगी, आप उसके अंदर देखोगे। तो पीछे क्लास है, यहाँ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ होता क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ कि ये O और ये H2, ये दोनों यहाँ से मिलके क्या निकाल लेते हैं बाहर? ये निकाल लेते हैं सर H2O। समझा की क्या बात? हालांकि ऐसा होता नहीं है, पूरा मैकेनिज्म है इसका कि यहाँ ये एसिडिक मीडियम में होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, फिर इसके पास एसिडिक मीडियम में माइनस चार्ज आने की वजह से H प्लस आ जाता है, फिर इस पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देने के लिए आता है। इसको बहुत थोड़ा सा मतलब लंबा चौड़ा है, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट है कि H2 और O को यहाँ से निकाल दो, ये H2 बन गया। तो पीछे क्या रखें सर? पीछे रखो ये इतना का इतना, इसको रखो, और इस तरफ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ किसको कनेक्ट कर दो? नाइट्रोजन को। आगे क्या है? OH। ये हो गया अपना क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम। क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो? एसिटल्डोक्जिम। क्या बोल सकते हो? या फिर तो आप इसे क्या बोल सकते हो? एसिटल्डोक्जिम। हिंदी में लिख देता हूँ एसिटल्डोक्जिम, या फिर एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम, ये भी इसके लिए नाम है, सही है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं। किसकी? ऑक्जिम की बात की। सेकंड जो कंपाउंड है ऑक्जिम जो है वो क्या करेंगे? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसको देखो, अब लोगों को बता दिया मैंने कि यहाँ एक जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन बना के भी शो कर दी। तो ये CH3, ये C, ये इसका H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। ठीक है, CH3, ये OH इधर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ अपने को सिस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है? ध्यान रखना, सिस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है?
सिस के लिए यहाँ वर्ड यूज़ करना है सिन, और ट्रांस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ट्रांस के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे एंटी। ठीक है, हर जगह सिस और ट्रांस वर्ड यूज़ नहीं होंगे, सिस और ट्रांस वर्ड ओनली यूज़ होंगे किसमें, एल्किन्स में। सिन और एंटी भी कहाँ यूज़ होंगे, सिन और एंटी यूज़ होंगे आपके ऑक्जिम के लिए। यहाँ सिन और एंटी होते कौन से हैं, आपको इस बात के लिए ध्यान देना है किसका, OH का, किसका, OH का। OH अगर छोटे वाले ग्रुप की तरफ हो, स्मॉलर जो ग्रुप है उसकी तरफ हो, आगे पास में, यहाँ एक तरफ CH3 एक तरफ H है, छोटा कौन सा है, अच्छा, यहाँ क्या OH छोटे की तरफ, अगर छोटे की तरफ हो देन इट इज़ नोन एज ए सिन, क्या बोलेंगे, सिन या फिर सम बोलेंगे। और अगर यही बड़े की तरफ हो, यहाँ अच्छा यहाँ CH3 बड़े की तरफ हो, बड़ा, वो क्या होगा, एंटी, या फिर से क्या बोलेंगे, विपक्ष बोलेंगे। बस आसान सा, समझ में आ गई बात। यहाँ आपको ध्यान देना है OH पे, OH अगर छोटे की तरफ हो तो वो क्या होगा, सम, और अगर विपरीत बड़े की तरफ हो तो क्या होगा, विपक्ष होगा। ठीक है, आसान है, कोई खास नहीं है। अभी बस मैं 2-3 एग्जाम्पल के बताऊंगा आपको, वो ऑक्जिम बन रहे कैसे हैं वो तो आप लोगों को ध्यान में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, बेंजेल्डोक्जिम, ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या, बेंजल्डिहाइड ऑक्जिम। ठीक है, आप दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया कि बेंजल्ड इंग्लिश में अगर लिखें तो और इसके लिए हिंदी क्या हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड, ये सॉरी बेंजेल्डोक्जिम, ये लिख दिया ना, ये वाला लिख दिया। अब बेंजेल्डोक्जिम यानी कि एक तरफ बेंजल्डिहाइड है, C6H5, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, सेकंड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, क्योंकि बेंजेल्डोक्जिम है, और यहाँ एक तरफ OH, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ C6H5, और यहाँ इस तरफ क्या कर दिया आपने, OH कर दिया। अब OH जो है किस तरफ है, छोटे वाले की तरफ, OH किस तरफ है, बड़े वाले की तरफ है। बस OH का ध्यान देना है, OH का अगर मालूम चल गया तो आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो OH क्या है, छोटे वाले की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिन, और ये क्या हो गया, एंटी। अगर यहाँ सिस और ट्रांस लिख दें तो आप सिस और ट्रांस में यहाँ गलती हो सकती है, एग्जामिनर जो है उसको गलत मान सकता है, तो अपने को ऐसा कोई इश्यू नहीं रखना। ठीक है, क्या सर OH इसमें इधर है, इसमें इधर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें रोटेट होके नहीं आया इस तरफ, ये रियल में ऑब्टेन ही ऐसे हुआ है, ये OH रियल में ऑब्टेन ही C6H5 की तरफ था इसके अंदर। जब ये अपने को रिएक्शन में से व्हेन वी ऑब्टेन दिस कंपाउंड फ्रॉम रिएक्शन देन वी सी दैट OH इज एट द साइड ऑफ ए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की साइड में जुड़ा है OH नाइट्रोजन से। ये ऑलरेडी जिस टाइम अपने को ऑब्टेन हुआ था उसी टाइम ये कंडीशन है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है। अब क्या सर ये सिन जो है उसको एंटी में चेंज किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो भी ये बॉन्ड रोटेट तो तब भी नहीं होगा, ये बॉन्ड रोटेट है तब भी नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सर बॉन्ड घूम जाएगा एनर्जी देने में, ना बॉन्ड नहीं घूमेगा। OH रियल में इस तरफ से फ्लिप करके इस तरफ आएगा, OH रियल में फ्लिप करके इससे इस तरफ आएगा, लेकिन ये फिर भी रोटेट नहीं होने वाला, इसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। और रियल में मैंने आपको बताया था कि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इन सभी को इसको और इसको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इस सिन और एंटी होने की वजह से। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि, वैसे तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप कैसे बताओगे लिख के, ये समस्या है। चलो कोई बात नहीं जी, मैं ही बता देता हूँ आपको, आप घर पे करके देख लेना। मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ, फिनोन के लिए बता देता हूँ, है ना, फिनोन के लिए एक भी नहीं बताया तो उसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं,
एसिटोफिनोन ऑक्जिम। एसिटोफिनोन ऑक्जिम, ठीक है। एसिटोफिनोन कौन सा होता है? एसिटोफिनोन या फिर एसिटोफिनोन होता है C6H5 कार्बन और यहाँ CH3 और यहाँ होता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये होता है एसिटोफिनोन। इसकी रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ? NH2OH के साथ। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन H2 यहाँ से O, दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। पीछे क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और OH रह जाएगा। तो मैंने आपको बड़े बड़े तौर पर रिएक्शन एक बार फिर से बता दी, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, इसके एक तरफ क्या हो जाएगा? OH, और दूसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसमें OH जो है किस तरफ है? स्मॉलर कंपाउंड की तरफ है, स्मॉलर ग्रुप की तरफ है। इसमें OH किसकी तरफ है? हैवियर कंपाउंडर की तरफ है। तो हैवियर ग्रुप की तरफ होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये एंटी, यानी कि विपक्ष, और ये क्या हो जाएगा? सिन सम, क्योंकि ये स्मॉलर ग्रुप की तरफ है। तो इसी के साथ अपना ऑक्जिम जो है वो कंप्लीट होता है। ऑक्जिम की कहानी इतनी है, ऑक्जिम की कहानी और कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। आपको ऐसे मालूम होगा कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, ये रियल में पाई बॉन्ड है ना, और पाई बॉन्ड क्या होता है? बनाना बॉन्ड। तो उसको अगर इसकी अपन लोग पाई बॉन्ड के अंदर कौन सा कंपाउंड जो है वो, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये अगर आपको बताना हो, अगर ये भी आपको कंफर्म करना हो तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर उसकी। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ इसके एक तरफ H जुड़ा है, एक तरफ यहाँ CH3 जुड़ा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ C जुड़ा है, यहाँ मान लो क्या जुड़ा है? H, और यहाँ भी क्या जुड़ा है? CH3, ठीक है, या यहाँ मैं लिख देता हूँ C2H5 जुड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है, ये कार्बन, तो कितने, यहाँ देखो आप, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड हो गए। 3 पाई बॉन्ड हो गए तो इसका मतलब ये हो गया, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कितना कौन सा इस पे हाइब्रिडाइजेशन है? तो मैं कहूँगा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये कार्बन भी क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो अब मैं इनको हटा देता हूँ। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? एक तो पाई बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये जी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये वाले कैसे होंगे? इसके अलग अपनी खुद की भी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ठीक है, हालांकि यहाँ कार्बन जो होगा वो भी उसके साथ ऐड होगा, और उसके बाद यहाँ अलग से क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन अपने बात कर रहे हैं ओनली किसकी? यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस पे इस तरफ क्या होंगे? अलग से ये p ऑर्बिटल, और इनके अंदर क्या होगा? ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? ऐसे बना लेंगे। और ये क्या है? बनाना बॉन्ड है। तो रियल में इस बनाना बॉन्ड की वजह से जो है वो रोटेट नहीं हो पाते। इस एक तरफ को पकड़ने के बाद आप देख लो, अब इस तरह यहाँ ट्रैक्शन बन रहा है, यहाँ ट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। एक तरफ से आप होल्ड करके दूसरी तरफ वाले को इसी तरह से यहाँ से इसीलिए रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना होता है कि ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और बस इतना ही, ज़्यादा कोई खास वाली बात नहीं है। अब देखो उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे जो है अपने कंपाउंड है एलिसाइक्लिक। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं एजोबेंजीन का। किसका? एजोबेंजीन का। जैसे कि मान लो इस तरह का अपना कोई कंपाउंड दे रखा हो अपने को,
अब इसमें अपने को क्या देखनी हो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी हो। क्या देखनी हो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी हो। तो यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको ये करना पड़ेगा कि आप देखो C6H5 क्या दोनों एक तरफ है क्या? हाँ सर। तो इसका ऑपोजिट दूसरा क्या होगा, इसका ऑपोजिट ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये C6H5 इस तरफ आएगा, एक तरफ तो क्या है इसमें, क्या दोनों एक तरफ होंगे, और इसमें क्या होंगे, दोनों ऑपोजिट साइड होंगे। तो दोनों जिसमें एक साइड है वो क्या हो जाएगा, सिन, और जिसमें ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, एंटी। बस आसान सी बात है। यानी कि आपको बस एक ही थ्योरी ध्यान में रखनी है, बाद में वही थ्योरी कंटिन्यू चलने वाली है। ठीक है, ये हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या, एलिसाइक्लिक। क्या है, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक के अंदर किस तरह आपको क्या मिलेगा, एलिसाइक्लिक में किस तरह आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। अब अपने को इस बात के लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक के अंदर पहले तो ये देख लो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते कौन से हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं कि जैसे कि ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, ये तीसरे कार्बन के साथ अटैच है, और ये चौथे कार्बन के साथ, ये सॉरी फर्स्ट कार्बन के साथ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइक्लो स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई, साइक्लो। ठीक है, और साइक्लो स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन, इस तरह कोई स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ कनेक्ट हो, फर्स्ट कार्बन किसके साथ कनेक्ट हो, लास्ट कार्बन के साथ कनेक्ट हो, ऐसी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर में होगा क्या, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, और अपन लोगों ने बात की थी कि GI यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। हालांकि डबल बॉन्ड किसके लिए चाहिए, ये चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, RR रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन के लिए चाहिए। तो यहाँ अगर सीधा ही बिना डबल बॉन्ड के ही प्रतिबंधित घूर्णन ले आए, तो बिना डबल बॉन्ड के ही अपने क्या ले आए, इस बिना डबल बॉन्ड के प्रतिबंधित घूर्णन ले आए, तो कैसे संभव है। देखो अब इसके अंदर देखो कि इस कार्बन को, एक कार्बन को पकड़ लिया मैंने, इस एक कार्बन को पकड़ लिया। अब क्या इस कार्बन को रोटेट किया जा सकता है क्या? अगर ये ओनली सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ इसके साथ तो रोटेट किया जा सकता था, लेकिन अभी इसके साथ बॉन्डेड है और ये वाला इसके साथ बॉन्डेड है या नहीं। अगर आप इसको रोटेट करते हो तो ये भी घूमेगा, और ये घूमता है तो ये भी घूमेगा, लेकिन इसको तो आपने पकड़ रखा है, इसको आप घुमा नहीं सकते, इसको आप घुमा नहीं सकते तो ये भी घूम नहीं सकता। अगर ये नहीं घूमेगा तो ये भी नहीं घूमेगा, इसको पकड़ रखा है, ये नहीं घूम रहा तो ये भी नहीं घूमेगा। इसका मतलब यहाँ आपको क्या मिल गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन यहाँ मिल चुका है। क्या मिल चुका है, प्रतिबंधित घूर्णन। और प्रतिबंधित घूर्णन किसकी वजह से, इसकी स्ट्रक्चर साइक्लो होने की वजह से आपको क्या मिल गया, प्रतिबंधित घूर्णन मिल गया। तो ध्यान रखने वाली बात है, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी आपको प्रतिबंधित घूर्णन मिलता है। इस प्रतिबंधित घूर्णन की वजह से वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको क्या होगा, वहाँ आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। क्या मिलेगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर भी उन्हीं वर्ड को यूज़ करेंगे, सिस और ट्रांस को, यानी समपक्ष और विपक्ष को। अब 3 कंपाउंड बता दिया आप लोगों को, कौन कौन से 3 कंपाउंड बता दिए। पहला कौन सा था, एल्किन्स था, दूसरा ऑक्जिन था, तीसरा कौन सा था, एलिसाइक्लिक। अब एल्किन्स के लिए और एलिसाइक्लिक के लिए वही वर्ड है, सिस और ट्रांस, समपक्ष विपक्ष। ओनली ऑक्जिन के लिए कौन सा वर्ड है, उल्टा है, सिन और एंटी। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं अपने, इजी है एग्जाम्पल, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े नहीं है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज़ और समझने वाली है, अगर कोई समझना चाहता है तो वो अपने बात करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। कि यहाँ जैसे अपने पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है 1,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 1,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, और वो भी ब्यूटेन कौन सी है, साइक्लो ब्यूटेन। तो आप यहाँ लिख दो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है,
ये ब्यूटेन बना दी मैंने, साइक्लोब्यूटेन बना दी। ये जो कोना है, कॉर्नर है, कार्बन को शो कर रहा है, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये कार्बन को, चारों के चार कार्बन हो गए ब्यूटेन। एक दूसरे से लास्ट बॉन्ड, लास्ट जो कार्बन है एक दूसरे से कनेक्ट है, साइक्लो हो गया, तो साइक्लोब्यूटेन होगी। और 1 और 3 पे क्या है, डाइक्लोरो। अब 1 चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है, कहीं से ही कर दो चाहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 3। इस पे मैंने कर दिया, तो इस पे क्या है, क्लोरीन कनेक्ट है, इस पे क्या कनेक्ट है, क्लोरीन कनेक्ट है। तो एक तरफ क्लोरीन कनेक्ट है, तो दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ भी क्या है, एक तरफ क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन, तो दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन। 1 और 3 पे, इन्हीं दोनों पे तो क्लोरीन है, मैंने क्लोरीन शो कर दिया। अब इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की क्या कंडीशन थी, इस कार्बन की यहाँ एक वैलेंसी ये पूरी, एक वैलेंसी ये पूरी, 2 वैलेंसी खाली थी, लगवाए तो यहाँ इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक वैलेंसी ये होगी, एक वैलेंसी ये होगी, 2 वैलेंसी इज फिल्ड बाय बोथ कार्बन्स, इट मीन्स इट हैव इट्स 2 वैलेंसी फ्री। 1 ऑफ देम इज फिल्ड बाय क्लोरीन, उनमें से एक क्लोरीन भर दी जाती, क्लोरीन भर देता है, पूर्ति कर देता है, तो दूसरा कौन है इसके साथ, हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन मैंने शो कर दिया, सेम ऐसे इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, अब इसमें आपको ऐसे मिलेगा कि सेकंड जो होगा, ठीक है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि HO यहाँ ClO, यहाँ ClO, यहाँ क्या HO। देखो इसी कार्बन के साथ ClH जुड़ा है, इसी कार्बन के साथ ClH जुड़ा है, इसी कार्बन के साथ Cl और H जुड़ा है, इसी कार्बन के साथ Cl और H जुड़ा है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन उसके बाद स्पेशियो अरेंजमेंट जो वो डिफरेंट है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है तो उसके अंदर अपने देखेंगे ये कौन सा टाइप हो गया, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अपने कौन से प्रोड्यूस होते हैं, सिस और ट्रांस। तो उसके अंदर यदि ये वाले कंपाउंड एक तरफ एक जैसे हो, है या नहीं है या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस, या फिर इसे क्या बोलेंगे, समपक्ष। और ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड एक साइड में आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, विपक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विपक्ष, या फिर ट्रांस बोला जाता है, ठीक है। रियल में देखो यहाँ एक समझने वाली बात क्या होती है, बता देता हूँ मैं आपको। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इस तरह करते हैं, ठीक है, साफ कर दिया। अब यहाँ क्या है कि अपन लोगों ने, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी इस तरह, ठीक है, यहाँ H लिखा था, यहाँ CH3 लिखा था, यहाँ C2H5 लिखा था, यहाँ H लिखा था, यहाँ C2H5 हो चाहे यहाँ CH3, इस बातों का मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा था, यहाँ भी सिग्मा था। एक्चुअली दिस कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड वी कैन से दैट दिस कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये कार्बन जो है इस पे कौन सा संकरण है, sp2 हाइब्रिड संकरण है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना है, sp2 है। अगर sp2 है तो ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे कंपाउंड जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ कार्बन हो गया, इस तरफ क्या हो जाएगा H, इस तरफ क्या हो जाएगा CH3, इस तरफ क्या C2H5, इस तरफ क्या H। तो ये दोनों एक मतलब प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि ये CH3 ऊपर और है, H ऊपर है। और यही अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मीन्स है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल का मीन्स है चतुष्फलकीय हो जाएगा। अब चतुष्फलकीय का मतलब क्या होगा, चतुष्फलकीय का मतलब ये हो गया कि अब वो जो है एक प्लेन में नहीं रहेगी, एक प्लेन में नहीं रहेगी। sp3 sp2 तक एक प्लेन में है, लेकिन sp3 होते ही क्या नहीं रहती, एक प्लेन में नहीं रहती। एक प्लेन में नहीं रहती तो क्या होगा, एक प्लेन में रहती तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक कार्बन तो ऊपर, एक एटम ऊपर, एक यहाँ बीच में, बाकी यहाँ साइड में। एक तो यहाँ कहाँ होगा, ऊपर होगा, एक यहाँ बीच में होगा, ठीक है, ये इससे कनेक्ट होगा, साइड में होंगे 3, ये उनसे कनेक्ट होगा 3 करके। मतलब
3D स्ट्रक्चर बन गई है, एक अंदर और एक है बाहर। इस अंदर और बाहर को अपने कैसे शो कर सकते हैं, वो यहाँ शो करने की कोशिश करेंगे, वो अपने यहाँ शो करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन का, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ डाइक्लोमेथिल साइक्लोप्रोपेन का, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया। अब समझना कि उस sp3 का क्या मतलब है यहाँ। पहली बात तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गई, ठीक है। अब डाइमेथिल ऐड करना है, कहीं कर दो चाहे, डाइमेथिल ऐड करना है कहीं कर दो चाहे, ठीक है। चलो मैं इस पे एक तरफ आपको मालूम है कि यहाँ क्या होगा, इस पे CH3 और दूसरी तरफ क्या होगा, H होगा। एक तरफ क्या होगा CH3 होगा, एक तरफ क्या होगा H होगा। अब ये CH3 और H, ये कार्बन जो है, ये वाला यहाँ वाला, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स इट फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड। इफ एनी कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, देन वी कैन से दैट कार्बन विल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। यानी कि इस कार्बन पे यदि संकरण कौन सा है, संकरण है sp3, तो इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। टेट्राहेड्रल मतलब कि 3D स्ट्रक्चर हो गई। अब एक हाइड्रोजन अंदर की ओर है, एक CH3 बाहर की ओर है। एक हाइड्रोजन अंदर की ओर है, एक CH3 बाहर की ओर है। यहाँ H अंदर की ओर है, CH3 बाहर की ओर है। तो अंदर और बाहर है, तो इनको कैसे अपने शो कर सकते हैं, बस ये ही समझना है। अभी जो आपको बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि अंदर बाहर का क्या सिस्टम रहने वाला है। अगर आपको क्या करना हो, अंदर शो करना हो, क्या शो करना हो, अंदर शो करना हो, अंदर शो करना हो तो आप इस तरह लाइन बनाओ। और अगर आपको बाहर शो करना हो तो इसको ऐसे कर सकते हो। समझ में? बाहर मैंने ऐसे लाइन लगा के शो कर दिया, और अंदर मैंने कैसे शो किया है, अंदर मैंने सीधा शो किया है, यानी कि ऐसे डैश बना के। तो याद भी रख लेना, इसे बोलते हैं डैश, ठीक है। इसे बोलते हैं वेज, WEDGE, ये हो गया वेज, और ये हो गया बाहर वाला क्या हो गया, डैश। जो डैश डैश करके शो किया मैंने, ये हो गया डैश, और ये वाला हो गया वेज। तो यहाँ भी ये कार्बन अंदर की ओर है, ये कार्बन अंदर की ओर है, तो इसको कैसे शो करूँगा, ये हो गया डैश। अभी डैश लगा के मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि अंदर की ओर है। और ये वाला कहाँ हो गया, फिर ये दूसरा कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ आ रही है कि बात दोस्तों, कि डैश किसके लिए यूज़ करते हैं, डैश जब कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो sp3 में ये इशू क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बता, sp2 वाले में इशू क्यों नहीं हुआ, डबल बॉन्ड वाले में, मैंने आपको बता दिया क्योंकि डबल बॉन्ड वाले के अंदर वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, अंदर बाहर नहीं होता। लेकिन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ क्या हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से ये अंदर और बाहर वाला सिस्टम आ गया। अंदर वालों को शो करने के लिए आप डैश का यूज़ करते हो, बाहर वालों के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वेज का यूज़ करते हो, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर आपको इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाऊं तो वो ऐसे बनाऊंगा, इस हिसाब से बना रहा हूँ, इस हिसाब से बना रहा हूँ। तो H और यहाँ हो जाएगा CH3, दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्त, दिखाई दे रहा है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर इस बार CH3 ऊपर और यहाँ H नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मेंशन करने का तरीका वही रहता है, ठीक है। कैसे बता देता हूँ, ये अपनी होगी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन के बाद, ठीक है, यहाँ अपने को अंदर शो करना है, अंदर शो करना है, तो ये मैंने अंदर शो कर दिया हाइड्रोजन। ये मेरे को बाहर शो करना है, तो बाहर मैंने शो कर दिया क्या, CH3। लेकिन इस बार अंदर क्या शो करना है, CH3 शो करना है, तो
अंदर, अंदर के लिए क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं CH3, और बाहर के लिए क्या लगाते हैं, वेज। तो बाहर क्या आ गया, हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गई, ये होगी सिस और ये हो गई ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। इजी है। इसे क्या बोल दिया, डैश, इसे बोल दिया वेज। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में इनको लिखा नहीं जाता, बता देता हूँ, इनको बस बोला जाता है डैश और वेज, कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती इनको, तो इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी के वर्ड नहीं है। अब एक दो एग्जाम्पल मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3,2,3 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेन, जैसे कि एक एग्जाम्पल है 2,3 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेन। पेंटेन बनानी है साइक्लो पहले, एक दो तीन चार पाँच साइक्लोपेंटेन हो गई। 2 और 3 पर डाईमेथिल, तो T और 2 और 3, इसका मतलब कोई दो लगातार कॉन्जुगेटिव कार्बन है, उसके ऊपर मेथिलेड है। तो ये लो जी, एक तरफ मेथिल कर दिया और एक तरफ क्या कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मेथिल कर दिया, ठीक है। और ये हो गया क्या, सिंस हो गया। और ट्रांस बनाना हो तो, ठीक है, ट्रांस बनाना हो तो ये क्या हो गया, HCH3, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, ठीक है। दरअसल आज क्लास बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई और अभी थोड़ा सा काम था, इसकी वजह से इस क्लास को फटाफट एंड कर रहे हैं। अब इसका वेज बना के दिखा देता हूँ मैं, डैश और वेज के आधार पर दिखा देता हूँ एक बार, है ना। ये हाइड्रोजन अंदर की ओर है, अंदर वालों को डैश से शो करते हैं, ये लो डैश, और बाहर वालों को CH3 को वेज से, बाहर वालों को CH3 से, और ये CH3 अंदर है और ये वेज बाहर है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ, आप बताना अगर आप कर पाते हो, सही से कर लेते हो तो बता देना, अगर सही से ना कर पाओ तब भी बता देना। जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, जैसे कि एक एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 1,2 डाईओइक एसिड, ये एग्जांपल है घर से करने के लिए। इसके अंदर आपको क्या बतानी है, आपको इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी है, यानी कि ज्यामिति समावयवी बताने हैं, समपक्ष और विपक्ष बताने हैं, समझ आ गई बात। ये आपको घर से करना है। तो आज के लिए क्लास के इतना काफ़ी है। यहाँ अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, कौन कौन से कंपाउंड में मिलती है, कैसे कैसे मिल सकती है, ये अपने कंप्लीट होता है, ठीक है। कल अपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, शनिवार के दिन परसों 8 तारीख को सुबह 9 बजे लाइव आएंगे। किस टाइम आएंगे, 9 बजे लाइव आएंगे। इस क्लास को जो भी यहाँ तक देख रहा है, पहले मैंने बता दिया, आप लोग कमेंट में लाइव ज़रूर लिखोगे ताकि मेरे को ऐसे मालूम चल जाए कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं जो इस टाइम आ सकते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट ठीक है क्लास लगा रहा है, लेकिन वो रात को 10 बजे लगा रहा है, कोई 9 बजे लगा रहा है, कोई दोपहर में लगा रहा है, कोई शाम को लगा रहा है, तो फिर उनको इसी टाइम आना होगा, है ना। तो सभी आ पाते हैं, इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है देखना, तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और आप में से भी जो इस क्लास को देख रहे हो वो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घर पे कोरोना का ध्यान रखना, घर वालों को ध्यान रखना, मतलब ताकि उनको कोरोना ना हो जाए। और इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक नमस्ते, जय श्री राम।